बारे में यहाँ देख चुके थे। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगर हमने गाइनोशियम का स्ट्रक्चर अभी देखा था यहाँ पर, तो बेटे ये है गाइनोशियम का स्ट्रक्चर, मतलब पिस्टिल का स्ट्रक्चर। और पिस्टिल में हमने देखा था ये स्टिग्मा था, और ये इसका स्टाइल पार्ट था, और ये स्वेलन पार्ट क्या था बेटे, ये ओवरी थी। और ओवरी के अंदर हमने कहा था एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ये कैविटी के अंदर एक ओव्यूल है, और ये ओव्यूल बेटे फ्यूनिकल से अटैच रहता है, फ्यूनिकल के थ्रू अटैच रहता है किससे, प्लेसेंटा से। इस स्ट्रक्चर को हमने निकाला और जूम करके यहाँ देख रहे हैं। इसको जूम करके जब हम यहाँ पर देखेंगे तो बेटे हम यहाँ देख पाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है किससे अटैच्ड है, ये स्ट्रक्चर अटैच्ड है बेटे फ्यूनिकल किससे अटैच्ड है, प्लेसेंटा से। किससे अटैच्ड है बेटे, प्लेसेंटा से। ये प्लेसेंटा है, दिस वन इज प्लेसेंटा, दिस वन इज फ्यूनिकल। तो बेटे ओव्यूल जो है फ्यूनिकल के थ्रू प्लेसेंटा से अटैच रहता है। ये फ्यूनिकल था जो कि एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। इस फ्यूनिकल के बाद बेटे एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। ये एक पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे हाइलम। इस पॉइंट को हम हाइलम कहेंगे। हाइलम का मतलब अगर आप इसे समझ चुके होंगे तो मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। ये बेटे हाइलम है। हाइलम का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पर फ्यूनिकल एंड ओव्यूल की बॉडी अटैच्ड है। यहाँ पर बेटे फ्यूनिकल का पोर्शन भी है और ये ओव्यूल का पोर्शन भी है, तो इसको हम कहेंगे जंक्शन बिटवीन। जंक्शन वो पॉइंट, जंक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट जिस पर दो चीजें मिल रही हों। जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड हाइलम, तो फ्यूनिकल एंड ओव्यूल बॉडी, ओव्यूल की बॉडी और ओव्यूल की बॉडी एंड फ्यूनिकल दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये फ्यूज्ड हो रहे हैं। जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे हाइलम। अगर बेटा हम यहाँ पर देखें इसका ये पोर्शन, आप देखिए यहाँ पर ये दो लेयर दिख रही है इस तरह से कुछ। एक लेयर बेटे ये है जिसको हम क्या कहेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल की लेयर को हम बेटे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट क्योंकि आउटसाइड में प्रेजेंट है, और ये अंदर की साइड में प्रेजेंट है, इस वजह से इसको बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट का फंक्शन ये होता है, ये प्रोटेक्शन करती हैं न्यू सेल्स को। मतलब अगर इसके अंदर का पार्ट देखें हम, अंदर का पार्ट क्या होगा बेटे, इसके अंदर वाला पोर्शन, ये पोर्शन ही कहलाता है, ये है न्यू सेल्स। न्यू सेल्स, ये न्यू सेल्स आप ऐसा बोल सकते हैं जैसे टेपेटम वहाँ पर थी ना, इस टेपेटम एंथर की इनर मोस्ट लेयर थी, ऐसे ही न्यू सेल्स भी काम करता है। वो भी फूड को रिजर्व करने का काम करती है, यहाँ पर भी फूड को रिजर्व काम करता है, न्यू सेल्स करता है। न्यू सेल्स पे बेटे कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है इस तरह से। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या काम करती हैं, इन पेरेन्काइमेटस सेल्स का काम होता है फूड को रिजर्व करना। फूड को रिजर्व करती हैं ये, तो जब रिजर्व करेंगे इसका मतलब कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेंगे ये हम देखते हैं। नरिशमेंट उसी को प्रोवाइड करेंगे जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है बेटे, ये अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, ये है एम्ब्रियो सेल। क्या है ये, एम्ब्रियो सेल। ये एम्ब्रियो सेल है। तो जैसे वहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया थी एंथर के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर एम्ब्रियो सेल है। न्यू सेलस क्या काम कर रहा है, ये न्यू सेलस फूड को रिजर्व करता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, नरिशमेंट टू प्रोवाइड टू एम्ब्रियो सेल। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम कराता है।
आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट ये बेटे प्रोटेक्शन में काम करते हैं, बाहर की साइड पे प्रेजेंट है इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं न्यूसेलस को, प्रोटेक्ट टू न्यूसेलस, ये न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। न्यूसेलस के पास ही फूड रिजर्व है और यही नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा एम्ब्रियो सेक को, एम्ब्रियो सेक को। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटे जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चली थी, उसी तरह से यहाँ पर भी ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस चल रही है। एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट करता है बेटे फीमेल गैमेटोफाइट्स को, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये फीमेल गैमेटोफाइट को, रिप्रेजेंट टू द फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके पास दो पोल है, एक पोल ये है और एक पोल ये है इसके पास बेटे। ये देखिए ये इंटेग्यूमेंट है, ये इंटेग्यूमेंट यहाँ जाने के बाद खत्म हो चुकी है। तो जिस पॉइंट पर ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है उस पॉइंट को हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, व्हाट वी कॉल माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड हमने किसको कहा, जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है उस पॉइंट को हमने कहा माइक्रोपाइलर एंड, वेयर द इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। इंटेग्यूमेंट जहां एब्सेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटेग्यूमेंट जहां एब्सेंट है उसको हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर की जस्ट अपोजिट साइड वाला, जस्ट अपोजिट साइड बेटे इसकी यही होगी ना, जस्ट अपोजिट साइड वाला क्या कहलाता है, ये चलाजल एंड। कौन सा एंड बेटे, ये चलाजल एंड। और चलाजल एंड कैसा होता है, बेसल एंड, बेस पर प्रेजेंट होता है ये है बेसल एंड, ये बेस पर प्रेजेंट होता है। और माइक्रोपाइलर क्या है, ये माइक्रोपाइलर होता है बेटे एपेक्सियल एंड, मतलब ये एपेक्स पर प्रेजेंट होता है। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर हमने देखा फ्यूनिकल एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से कनेक्ट है और ये पूरे ओव्यूल को कनेक्ट कराने का काम कर रहा है। तो प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन है बेटे, फ्यूनिकल। फिर फ्यूनिकल जिस पॉइंट पर ओव्यूल बॉडी से मिलती है, ये पूरा ओव्यूल है, ये पूरा ओव्यूल है और ये गर्दन जैसी क्या है, ये फ्यूनिकल है। जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे उस पॉइंट पर हम क्या कहेंगे, हाइलम। इसलिए इसको हम बोलते हैं जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल बॉडी। ये फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी दोनों के बीच का जंक्शन। फिर इसमें हमने देखा यहाँ पर ये दो तरह की कवरिंग है इसके पास, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट का काम होता है बेटे प्रोटेक्शन करना, किसको, न्यूसेलस को। इसके अंदर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, न्यूसेलस हमने देखा यहाँ पर। और न्यूसेलस में किस तरह की सेल्स लगी हुई हैं, ये सेल्स है बेटे पेरेन्काइमेटस सेल्स। कैसी सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स। और पेरेन्काइमेटस सेल्स का काम होता है फूड को रिजर्व करना, और ये नरिशमेंट, फूड रिजर्व करेंगे तो इसका मतलब है नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो नरिशमेंट इसको प्रोवाइड करेंगे जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। ये अंदर का स्ट्रक्चर कौन है इसका, एम्ब्रियो सेक। ये किसका अंदर का स्ट्रक्चर है, ये है बेटे एम्ब्रियो सेक। इसके अंदर ही मेगास्पोरोजेनेसिस चलेगी। तो एम्ब्रियो सेक किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स को। बेटे मैंने अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल डिस्कस किया है ये इमेच्योर ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है ये इमेच्योर है। कैसा है बेटे, ये इमेच्योर है। इमेच्योर है इसी वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी सेल्स ड्रॉ नहीं की है। जब इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसमें, मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब जब इसमें मेगास्पोर बन जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये बेटे, मैच्योर ओव्यूल। क्या हो जाएगा ये, मैच्योर ओव्यूल। और मैच्योर ओव्यूल के अंदर हमें सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक।